हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज़ 21 नवंबर एंड आज मैं जो कुछ भी की हूँ सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। एंड यस, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे पास एक सिलेबस बुकलेट है, इसकी पीडीएफ है सॉरी। तो मैं इसको एंड में डिस्कस करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड है। सो मैं बताती हूँ कुछ देर बाद, पहले ये डिस्कस कर लूँ। आज मैं क्या क्या की हूँ, करंट अफेयर्स की थी, इंडियन सोसाइटी की एक लेक्चर की थी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की एक लेक्चर की थी। ओके, एंड बाकी जो कुछ भी की हूँ पीवाईक्यूज़ की हूँ बिकॉज बहुत दिनों से रिवीजन तो हो रही थी बट क्वेश्चन वगैरह नहीं सॉल्व हो रहे थे। जो भी टेस्ट वगैरह होते थे तो वो सारे हो जाते थे बट पीवाईक्यू सॉल्व करना एक अलग है क्योंकि पीवाईक्यू से हमें एग्ज़ाम का पैटर्न ट्रेंड ये सारा कुछ का नॉलेज होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग भी मिस मत करना कभी भी, मतलब कुछ भी पढ़ो रिवीजन करो, जब उसका रिवीजन 2 बार 3 बार हो जाए तो उसका पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करना। उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या आपको वो चीज़ आया है या नहीं आया है, या बस आप पढ़ चुके हो उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तो इसको आपको खुद ही चेकआउट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि पढ़ना हमारा मेन मोटिव नहीं है, मेन मोटिव है हमारा कि हमें पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है एंड उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो होता है हमारा गोल, क्योंकि हमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी तो भाई हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। यस, इतने सारे सब्जेक्ट्स मैं आज की हूँ। ओके, तो मैं कल बताई थी सिलेबस से रिलेटेड कि अगर जो लोग को भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो डायरेक्ट आप बुक पे मत जंप कर जाओ, सिलेबस अच्छे से देख लो, चेकआउट कर लो, उसको प्रिंट आउट करके समझ लो, रिमेंबर कर लो, कुछ भी कर लो बट सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का। एंड यूपीएससी का सिलेबस अगर आप प्रिंट आउट करवाने जाओगे ना तो 10 या 15 पेज से कम का नहीं है, क्योंकि ना उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं एंड अगर आप उसमें ऐसा लाइन बाय लाइन सेंटेंस लिखा रहता है। ओके, अब उसमें से आपको खुद ही ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि उसमें टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है, तो ये एक थोड़ा सा लेंदी वर्क हो जाता है। फिर उसके लिए बच्चे इधर से उधर भागते हैं। इवन मुझे भी समझ में नहीं आया था, जब मैं फ़र्स्ट टाइम सिलेबस देखी थी तो मुझे कम्प्लीटली मेरा माइंड ब्लैंक लग रहा था, मैं पढ़ रही थी समझ नहीं आ रहा था। तो होता है ऐसा प्रॉब्लम, तो बिगनर्स के लिए हो सकता है। मेरे पास एक सिलेबस बुकलेट है, इसका पीडीएफ अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले ही आया है, तो मैं इसको अच्छे से चेक की थी, पढ़ी थी, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। कुछ लोगों के पास अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं शेयर कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग कंटेंट देख लो, इसमें जो कुछ भी यूपीएससी के रिगार्डिंग सब्जेक्ट, आई मीन यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, सब कुछ के सिलेबस को इसमें अच्छे से ब्रेक डाउन किया गया है। ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे देख लो, आर्ट एंड कल्चर की टॉपिक है यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड, तो उसके अंदर जो भी सब टॉपिक्स आएंगे, जो भी आपको पढ़ना रहेगा, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इवन एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का हो गया, फिर एनिशियंट इंडिया का है, फिर मेडिएवल का है, मॉडर्न का है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे यहाँ पे सब टॉपिक्स ब्रेक डाउन करके दिए गए हैं। फिर इकोनॉमी है एंड साइंस एंड टेक है, एथिक्स है, इंडियन सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इतने सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स के इसमें टॉपिक को, इसमें अच्छे से सब टॉपिक को डिटेल्स में दिया गया है, जिससे आपको कुछ भी पढ़ना रहेगा ना तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिटरेचर है तो इसमें दिया गया है आपको क्या पढ़ना है, हिंदी एंड संस्कृत लिटरेचर, मेडिसिन में क्या है, मुगल लिटरेचर में क्या है, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, तो ये सारे हैं। यहाँ पे आईबीसी है तो इसमें आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करने हैं वो सारे आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें है ना कि आपको एक सेंटेंस लिखा रहेगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, यहाँ पे इजीली आपको सब कुछ का एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। और यस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल, बाय बाय।